तो दोस्तों आज हम और एक नई केस स्टडी लेके आए हैं, यूनिक केस स्टडी लेके आए हैं। ये केस स्टडी अपने सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस क्रिकेटर के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी। डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर या गॉड बोला जाता है, और महेंद्र सिंह धोनी जो अपने इंडियन कैप्टन रहे, जो सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ हमारे लिए इंडिया के लिए लेके आया है, इज़ अ बेस्ट कैप्टन सो फार इन द वर्ल्ड एंड इन द इंडियन क्रिकेट। तो चलिए उनकी हेयर जर्नी के बारे में जानते हैं, बिकॉज धोनी का नाम क्रिकेट और दूसरा हेयर्स के बारे में डेफिनेटली लोग ज़्यादा जानते हैं। तो धोनी की हेयर की जर्नी अगर आप देखो तो बहुत लंबी और बहुत ही ऊपर नीचे वाली रही है, एंड डेफिनेटली वो उनके हेयर के बारे में बहुत कॉन्शियस रहे हैं। तो लेट्स सी अबाउट हिज हेयर जर्नी। तो दोस्तों आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 के आसपास इंडियन क्रिकेट में डेब्यू किया था। आई थिंक मुझे भी पता है, एक श्रीलंका वाली एक मैच थी, वहाँ से उन्होंने डेब्यू किया था। तो वहाँ से वो काफ़ी फेमस हो गए। सबसे पहला महेंद्र सिंह धोनी को लोग जानते थे तो एज ए विकेट कीपर, एंड सेकंड उनके लॉन्ग हेयर्स की वजह से जानते थे। जब उनका इनिशियल जो यंग एज था वो टाइम का अगर आप टाइम देखो तो डेफिनेटली ही वॉज कैरिंग अ लॉन्ग हेयर स्टाइल। लोग माही और वो जो नाम से जान रहे थे तो उनके लॉन्ग हेयर्स की वजह से ही जानते थे। तो एक हेलीकॉप्टर शॉट उनका, जो लंबे छक्के मारना और दूसरा लंबे बाल रखना, दो उनको यूनिक फीचर्स के हिसाब से लोग आइडेंटिफाई करते थे। एंड डेफिनेटली इवन आई वाज अप्रिशिएटिंग, भाई बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ मेंटेन करते हैं, वो सेट करते हैं। तो इंडियन क्रिकेट में लंबे हेयर्स मीन्स धोनी, ये बहुत सिंपल एक रूल एक तब बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने हेयर स्टाइल्स चेंज करी, और दो तीन रीज़न हो सकते हैं। एक गर्मी और पसीना और वो सारा, क्रिकेटर में कैप्टन बन गए तो डेफिनेटली वो मेंटेन करना हेडेक हो जाता है। उनके बालों में सफ़ेदी भी आने लगी जैसे ही कैप्टन बने ना, तो दे आर लॉट ऑफ ग्रेइंग हैपन। अब वो उनका लाइफस्टाइल तो अच्छा ही रहा होगा, बस स्ट्रेस की वजह से मान सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जब वर्ल्ड कप वो जीते थे तब अब देखो तो उनका रिसीडिंग चालू हो गया था। तो मैंने जब फर्स्ट नोटिस किया भाई महेंद्र सिंह धोनी बाल्ड होना चालू हो गया है, सो दैट वाज हिज वर्ल्ड कप जर्नी। जैसे ही वो उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया तब देखो तो पूरा ट्रिम लुक कर लिया, सारे बाल गायब कर दिया, पता नहीं मानता रखी थी या क्या रखा था, या भाई वर्ल्ड कप जीतेंगे तो बाल गायब कर देंगे। और डेफिनेटली उन्होंने पहला बार आप देखो तो यहाँ पे थिनिंग चालू हो गई थी। तो धोनी को बहुत ज़्यादा हैवी एग्रेसिव बाल्डनेस कभी हुई नहीं, बट डेफिनेटली उनका हेयर लाइन एक एज के हिसाब से रिसेट करता गया, जो कि हर एक मेल में थोड़ा बहुत होने वाला है। और ये धीरे धीरे नोटिसेबल मोर होता गया जैसे जैसे उनका वो ओवरऑल एज बढ़ता गया। तो मैंने देखा है कि आई थिंक हम जो वर्ल्ड कप जीते थे 2011 से 15 का एक फेज़ था, तो वो टाइम पे आप देखो कि धोनी का हेयर लाइन ऑलमोस्ट दोनों टेम्पोरल एरिया से रिसीड होता ही गया है। वो छोटे बाल रखने लगे कि जैसे ही आपके हेयर लाइन के कॉर्नर चले जाते हैं तो आप हेयर स्टाइल सेट करना बहुत मुश्किल होता है। लंबे बालों में वो गैप ज़्यादा अच्छे से दिखता है, छोटे बालों में हल्का सा बाल आगे आके वो एरिया का कवर कर लेता है। तो वो इतना सिक्योर नहीं थे उनके लुक के बारे में वो टाइम पे, और फिर भी उनको कमर्शियल पर्पस के लिए उनका लुक मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में अगर दिखना है तो पीपल प्रीफर कि आपकी फेस प्रेजेंस अच्छी हो। तो वो टाइम पे आप देखो तो उनका काफ़ी सारे एरिया, फ्रंट का एरिया बाल हो गया था। ये एरिया में ऑलमोस्ट वो ग्रेड 2-3 बाल्डनेस पे पहुंच गए, और ये एरिया में उनकी डेंसिटी बहुत कम रह गई है। तो फ्रंट एरिया में मेजर गैप्स हो गए थे, उनके रियल फोटोज़ में समझ में आ रहा है। उनकी दाढ़ी पूरी वाइट हो गई है, डोनर एरिया में मेजोरिटी वाइट हेयर्स है। तो ये कुछ फीचर्स थे 2015, 16, 17 तक में ये हो गया था। आई थिंक धोनी टुक डिसीजन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन कोविड टाइम। कोविड टाइम में काफ़ी लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं। दे आर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, ओके, जिनमें आप विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, राणा, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, पर ये तीन सबसे फेमस है। विराट कोहली का लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, पर हार्दिक पांड्या इज़ अ फेमस क्रिकेटर हु हैज़ गॉन अंडर हेयर ट्रांसप्लांट, एंड महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। धोनी के हेयर ट्रांसप्लांट की कुछ अच्छी बातें भी और कुछ बुरी भी बातें भी हैं। तो धोनी ने जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरहेड वाली हेयर लाइन सेलेक्ट करी, तो जो बहुत अच्छा है। उनकी जो फेस कट है उसके हिसाब से बहुत सेट होता है। उनके केस में वी शेप हेयर लाइन अच्छा नहीं लगता, विराट कोहली के केस में वी शेप हेयर लाइन अच्छा लगता है। महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या ने दोनों ने स्ट्रेट हेयर लाइन रखा। दूसरा अच्छा पॉइंट है, उन्होंने जिगजैग मैनर में सिंगल हेयर वाली हेयर लाइन चूज़ करी है। सो दीज टू आर वेरी गुड पॉइंट। थर्ड थिंग इनके केस में अच्छा है कि उनके जो हेयर्स है उनकी क्वालिटी अच्छी है। जो बैक साइड डोनर एरिया वेरी थिक हेयर्स है, तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट भी ज़्यादा डेंस एंड थिक मिलते हैं, और उसकी वजह से उनका लुक ज़्यादा नेचुरल और नॉर्मल आता है।
तो पहले से तो ये बेटर लुक है। ओके, दूसरी चीज़, एक जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि जो भी डॉक्टर ने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो उन्होंने थोड़ा यहाँ पे वाइट हेयर्स का मिक्सचर डालना चाहिए था। उन्होंने जो टेम्पल्स क्रिएट किए ना वो थोड़े अच्छे नहीं है, वो ज़्यादा डार्क हेयर्स से क्रिएट किए गए। शायद उनके पास डोनर एरिया में ज़्यादा थिन हेयर्स नहीं रहे होंगे, या उन्होंने जो डॉक्टर्स से बोला होगा वो प्रीफर नहीं कर रहे होते। अदरवाइज़ ये एरिया में थोड़े थिन हेयर्स रखना चाहिए था, थोड़ा रिसेडिंग लुक रखना चाहिए, तो फ्रंट हेयरलाइन इज़ ओके। बट ये वाला एरिया जो है उन्होंने थोड़ा अच्छे से हैंडल नहीं किया। टेम्पल एरियाज रिसेटिंग होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, इवन डॉक्टर्स को भी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। ये ऐसा है कि 400 450 का स्कोर हमें अचीव करना है 50 ओवर गेम में, या 300 प्लस हमें बनाना है 2020 में, ऐसा डॉक्टर्स के लिए चैलेंजिंग होता है। दूसरा, उनका पीछे का सारा एरिया वाइट है और ये वाले ब्लैक हेयर्स लगाए गए हैं, उसकी वजह से ना प्रॉपरली मैच नहीं होता। उनको सारे वाले बाल ये साइड में वाले हेयर कट करेंगे तो भी फास्ट ग्रो होते हैं, तो ये वाइट दिखते हैं, और बाजू में फिर ब्लैक वाले हेयर दिखते हैं तो अच्छे से लुक नहीं आता है। तो अभी आप रिसेंट फोटोज़ देखोगे ना धोनी ने, तो ये चीज़ कवर करने के लिए अभी है ना वो बाल लंबे करना चालू कर रहा है, बिकॉज ये ब्लैक और पीछे वाइट वो अजीब दिखता है, समझ में आ जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। टू कवर दैट अप, आई थिंक ही इज़ कीपिंग नाउ डेज अ बेटर हेयर लाइन। जैसे इन्होंने हेयर कलर किया है, जैसे ही थोड़े बाल बढ़ाते और हेयर कलर करते तो वो एरिया कवर अप हो जाता था। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नाउ ही इज़ कीपिंग लॉन्ग हेयर स्टाइल। बीच में उन्होंने एक दो बार शेड्स और कलर्स भी किए हुए हैं, बट मेजोरिटी इज़ कीपिंग नाउ लॉन्ग हेयर स्टाइल टू कवर दैट अप। तो डेफिनेटली दोस्तों, आपको कौन सा लुक अच्छा लग रहा है उनका, छोटे बाल वाला ये वाला लुक ट्रांसप्लांट के बाद या बड़े वाला हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए। ओके, तो अभी इज़ करेंटली कीपिंग अ लॉन्ग हेयर कट। बीच में एक बार इंडिया के फेमस सलून वाले हैं, मैं नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं, हाकिम आई थिंक है, कि यहाँ पे उन्होंने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी और उसका फोटोज़ बहुत वायरल हुए थे। इवन आई लाइक हिज दिस पर्टिकुलर लुक। इसमें एक फेडेड कट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे छोटे बाल रखे और ये वाले लंबे रखे थे। ही वॉज कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए उन्होंने शूट किया रहेगा, बट ही इज़ लुकिंग वेरी यंग इन दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स। तो वो वाला लुक डेफिनेटली उनको बहुत सूट करता है। उसके बाद काफ़ी और क्रिकेटर्स भी देखे गए सिमिलर लुक के साथ। नो डाउट ये फ़ोटोज़ थोड़ी एडिटेड रहती है बराना, बट इसमें उनका हेयरलाइन भी बहुत अच्छे से, कलर्स भी अच्छे से किया हुआ है और लुक भी अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे ही लुक चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारी टीम को कंसल्ट कीजिए। वी विल आल्सो कैन गिव यू ए सिमिलर लुक। ओके, हमने ऐसे पेशेंट भी हमने ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट करके दिखाए हुए, सिमिलर डेंसिटी हमने अचीव करके दिखाया हुआ है। सो डेफिनेटली दोस्तों, आपको भी ऐसी हेयर लाइन और वैसा लुक हम दे सकते हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ लग रहा है फीडबैक कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते, वो भी हमें शेयर करिए। विल डेफिनेटली डू आवर बेस्ट। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।